है जो मधुबन की धन संपत्ति लगा करके घोड़ा था। बाकी दूसरे जितने भी सेवा केंद्र हैं वो सब दूसरे व्यक्तियों के निमित्त बनने के बाद खोले गए थे। उन व्यक्तियों ने बाबा को निमंत्रण दिया था कि हमारे यहाँ आकर के सेवा केंद्र खोलो, हम सब व्यवस्था करें। तो वो पालन सेवा केंद्र सोमनाथ मंदिर को साबित हो जाता है, जो द्वापर युग में स्थापन किया जाता है आदि में, और कलयुग की शूटिंग में नेस्त नाबूद किया जाता है। विधर्मियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता, लूट लिया जाता। तो ये रावण राज्य की दुनिया में ये दूसरी शूटिंग है, रावण राज्य को साबित करने वाली। सोमनाथ मंदिर बनने के 200-300 साल के बाद, यानी द्वापर युग होने के 300-400 वर्षों के बाद तक ढेर के ढेर चित्र बनाए जाते हैं। यज्ञ के अंदर बाबा ने हमेशा यही डायरेक्शन दिया, बच्चे इन 4 चित्रों को छत इतना ऊंचा ऊंचा बनाओ, बड़े बड़े चित्र बनाओ। इन 4 चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। जागतिक चित्र बनाने की दरकार नहीं। जागतिक चित्र बनाने से टू मैनी क्वींस का पहाका हो जाएगा। जैसे किसी राजा को बहुत रानियां होती है तो सारी बुद्धि उन रानियों में ही खप जाती है, शासन तब क्या चलाएगा। तो ऐसे अनेक चित्रों में बुद्धि जाने से बुद्धि फिर विस्तार में चली जाती है, विस्तार में जाने वाली बुद्धि सार में नहीं टिकेगी। तो ऐसे यज्ञ में हुआ। बाबा ने बोला है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग की रावण राज्य के गुरुओं ने माया का थोड़ा इशारा मिला और ढेर के ढेर छोटी छोटी चित्र प्रदर्शनी के तैयार कर दिए। जैसे 2500 वर्ष की दुनिया में महाराज साहिब से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में ढेर के ढेर हजारों की सैकड़ों की तादाद में चित्र तैयार किए गए थे आज से 2000 साल पहले। ऐसे ही यज्ञ के अंदर द्वापर युग के आदि में ही ढेर के ढेर 300-400 वर्ष बाबा ने बोले, 300-400 वर्ष के बाद तक ये चित्र बनते रहते थे। तो 300-400 वर्ष इक्वल टू 3-4 वर्ष, यानी मम्मा के शरीर छोड़ने के 3-4 वर्ष पूरे होते हैं और प्रदर्शनी के ढेर चित्र बनकर के तैयार ये भी कहना हो जाते हैं। कहाँ बनते हैं? वही महाराज साहिब में, माया की नगरी बम्बई में, और वही आत्मा निमित्त बनती जो प्रदर्शन करने वाली है। इनके अंदर प्रदर्शन करने का मात्रा है, वरना भारतीय परंपरा ज्ञान और योग को प्रदर्शन करने की नहीं रही है। ये ज्ञान योग को प्रदर्शित करने की, दिखावा करने की परंपरा तो विदेशियों से आई, जबकि क्राइस्ट ने जन्म लिया। तो वो चित्र भी तैयार हो गए श्रीमत के बरखिलाफ। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, ये प्रदर्शनी की राय बाबा ने थोड़ा ही निकाली, न तो बाबा के दिया हुआ है। ये प्रदर्शनी की राय बाबा ने थोड़ी निकाली, ये तो रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। तो बाबा ने इन चित्रों को पास करेंगे, बाद में छोड़ दिया, पास करना धरा रहेगी। मतलब बाबा ने कहा है कि पास करेंगे, तो कोई न कोई रूप में तो बाबा को पास करेंगे। चित्र ठीक नहीं होंगे वो कैंसिल कर देंगे, जो ठीक होंगे उनको पास करेंगे। लेकिन बाबा ने अपने जीवन काल में पास नहीं कर पाया, सही छोड़ गए। और राय बाबा ने नहीं दी, माने श्रीमत बाबा ने नहीं दी छोटे छोटे चित्र ढेर के ढेर तैयार करने में। तो जरूर मनमत है, कोई माया की मत है। माया को बेटी कहते हैं, मुझे बोला है माया को क्या कहते हैं? बेटी। तो कोई माया बेटी की मत पर ये ढेर के ढेर चित्र बनाएंगे। बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो माँ का पार्ट था। अगर बच्चों से माँ जो विधवा माँ हो गई हो और बच्चों से आंखें करें के बात करें तो बच्चे तो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो बाबा तो सुगर कोटेड वाणी बोलते थे। बाबा ने कहा ये तो बच्चों का, रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। तो बच्चे ने समझ लिया, हाँ बाबा हमको बहुत ऊंची स्टेज पर बैठाए रहे।
ये नहीं पता था कि हम शरीयत का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह वो ढेर के ढेर चित्र रावण संप्रदाय के द्वारा तैयार कर दिए। इसके ठीक बाद, तुरंत बाद प्रदर्शनी के वो उन चित्रों के आधार पर, अजंता अलोरा एलिफेंटा की गुफाओं के चित्रों के आधार पर ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। मुझे में बोला हुआ है तो बड़े बड़े मोटे मोटे वेद ग्रंथ शास्त्र रखे, जैसे भक्ति मार्ग में बड़े बड़े पुराण रखे गए। भागवत महापुराण, यहाँ कौन सा पुराण बना? जो श्रीमद् भागवत कथा है भक्ति मार्ग में, उसमें 16,000 रानियों के भगाने की कथा सुनाई गई, जिसके नाम आज जिस काम के आधार पर उसका नाम रखा गया भागवत। ऐसे यहाँ भी एक पुस्तक देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा लिखी गई एक अद्भुत जीवन कहानी, कहानी माने कथा, जैसे 16,000 गोपियों को भगाने का अद्भुत काम है, ऐसे ही 300-400 रानियों को कैसे सिंध हैदराबाद से कराची में भगाया गया, वो कहानी उस अद्भुत जीवन कहानी में दी हुई है। लेकिन जैसे उस अद्भुत जीवन वो श्रीमद् भागवत कथा में जो असली भगाने वाला था, निराकार परमपिता परमात्मा निराकारी स्टेज वाला, उसका नाम तो गुम कर दिया गया और कृष्ण का नाम डाल दिया गया, रूप भी डाल दिया गया उसी। ठीक ऐसे ही ये अंदर ही हुआ। उस पुस्तक के अंदर पहले ही पृष्ठ पर कृष्ण की सोल ब्रह्मा का नाम रूप डाल दिया गया। बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम रूप डाल दिया, तो वो भूल हो गई। लेकिन इस भूल होने के पहले एक और बड़ी भूल हो चुकी थी, जो बाबा कहते हैं बड़ी से बड़ी भूल है गीता के भगवान की। गीता ज्ञान दाता कौन है? वो निराकारी स्टेज वाला है, उसकी जगह साकारी स्टेज वाले, जिसका कोई भी फोटो आज तक निराकारी स्टेज का नहीं देखा जा सकता। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि की निराकारी स्टेज दिखाई जाती है, तो जिसका निराकारी स्टेज का चित्र है ही नहीं, उस साकार अवस्था में रहने वाले का चित्र भागवत में जैसे डाला गया, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भी। हमारी भगवत गीता कौन सी है? मुरली। उन मुरलियों में मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद लगातार पिताश्री शब्द, पिताश्री शब्द डाला जाने लगा। श्री शब्द बाद में इसीलिए लगा हुआ है कि बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है। पिताश्री ब्रह्मा लिखा जाता है, तो उनका नाम डाल दिया। अब बताओ, वो गीता ज्ञान का बीजारोपण करने वाला कौन था? वास्तव में गीता ज्ञान सुनाना शुरू किसने किया? जो बाबा ने प्रजापिता के थ्रू उस प्रजापिता का नाम रूप साफ गायब कर दिया। इसलिए मुरलियों में बाबा ने बोला हुआ है कि 16,000 रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सारी कहानी है प्रजापिता की, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण का। आगे ये यहाँ शास्त्र दिखाए गए कि ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में वो बनाया गया योग वासिष्ठ, मोटे मोटे 2 वॉल्यूम, और उनमें राम और वशिष्ठ के बीच में दुनिया भर की कथा कहानियां लेकर के संवाद दिखाई गए, योग वासिष्ठ। लेकिन नाम है योग वासिष्ठ, और उसको पढ़ने से बुद्धि एकदम सारी दुनिया की कथा कहानियों में बिखर जाएगी। तो योग वासिष्ठ हुआ या योग भ्रष्ट हुआ? तो जैसे वहाँ भक्ति मार्ग में योग वासिष्ठ मोटा मोटा ग्रंथ शास्त्र तैयार कर दिया, वैसे ही ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा उस व्यास जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, योग की विधि और सिद्धि, मोटी सी। और उस योग की विधि और सिद्धि पुस्तक में ढेर के ढेर पतंजल योग सूत्र है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और बड़े बड़े और देहधारी गुरु जिनकी योग के दर्शन उसमें लिख दिए गए।
और बाबा की मुरलियों की भी कुछ बातें अपने तरीके से जैसे समझे वैसे मिक्स कर दीजिए और उसका नाम मोटी पुस्तक रख दिया योग है। अच्छा, मुरलियों में बाबा ने क्या डायरेक्शन दिए? मुरलियों में बाबा ने हमेशा यही डायरेक्शन दिया, बच्चे छोटी छोटी पुस्तकें छपाओ। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारी विस्तार की बातों में जाए। तो बाबा मम्मा जब तक जीवित रहे तब तक छोटी छोटी पुस्तकें छपाई जाती है। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, उन देहधारी धर्मगुरुओं ने जो लोग इस तरह से प्रभावित थे, क्या लोक में हमारा मान सम्मान हो जाए, धन इस तरह से प्रभावित थे, धन खूब अर्जन कर लें ताकि दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, रुतबा बना रहे ब्राह्मण की दुनिया में। तो उन्होंने लेकेशना और धनेशना की पुजारियों ने खूब मोटी मोटी पुस्तकें छपाई। उन्हीं में एक पुस्तक और है विश्व का भविष्य, जैसे भक्ति मार्ग में लिखा गया भविष्य पुराण, उन्होंने लिख दिया विश्व का भविष्य। अब उस विश्व के भविष्य को क्या करें जिसमें न ये बात बताएगी कि कृष्ण सतयुग में कब पैदा होगा, टोटल नई दुनिया कब आएगी, पुरानी दुनिया का विनाश का वर्ष कौन सा होगा। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं विश्व के भविष्य की वो तो बताई नहीं गई। बताई भी तो वही देहधारी धर्मगुरुओं के आधार पर बताई। सूरदास का एक पद दे दिया, संपत 2000 के पीछे ऐसो जो ऊपर है, उत्तर पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जिस कान से रहे। ऐसी ऐसी बातें उसने इकट्ठी करके और लिख दिया गया विश्व का भविष्य। बाबा ने तो विनाश की घोषणा 76 की थी मुरलियों में। तुमने संपत 2000 के पीछे ऐसो जो ऊपर क्यों लिख दिया? देहधारी धर्मगुरुओं से प्रभावित होकर के इस तालमेल का उन विचारों को पता नहीं चला। तो वो विश्व का भविष्य ऐसे ही बन करके रह गया जैसे भक्ति मार्ग में भविष्य पुराण बन करके रह गया। जो लंबे वाली दिखाई गई है कलयुग के अंत तक की, वो सारी झूठी साबित हो गई। तो ऐसे झूठे झूठे वेद शास्त्र ग्रंथ उन व्यास जैसे महर्षियों के द्वारा लिखे जाते हैं जो भगवान बनकर के बैठते। आगे क्या हुआ यहाँ दिखाया गया है कि पहले पहले तो एक निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना होती थी। अब भी जारी हमारे यज्ञ में भी इसकी शूटिंग हो रही है। मम्मा बाबा जब तक जीवित थे मेडिटेशन हॉल में सिर्फ एक शिव बाबा का चित्र शिवलिंग नहीं लगाया जाता, दूसरा कोई चित्र स्मरणार्थ महिमार्थ नहीं लगाया जाता। तो चित्र तो लगाया जाता है महिमा करने के लिए, स्मरण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, ताकि याद आता रहे। लेकिन जैसे मध्य द्वापर युग में आते आते साकार देवी देवताओं के चित्र बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी और उनकी मंदिरों में स्थापना होने लगी, भगवान माना जाने लगा। ऐसे यज्ञ के अंदर मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा का एक बड़ा ट्रांसलाइट का चित्र लगा दिया। तो मम्मा बाबा ऐसे ही चित्र में चित्र किए जाने लगे। हेड ऑफिस में ऊपर शिव बाबा और नीचे मम्मा बाबा के चित्र। जैसे भक्ति मार्ग में देहधारी देवताओं के युगल चित्र पहले शंकर पार्वती की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, ऐसे ही हमारे यज्ञ में हो गए। एक शिव बाबा ने बुद्धि में लगा करके 3 आत्मा में बुद्धि लगा। तो बेविचारी याद हुई या आप बेविचारी याद हुई? याद बेविचारी होगी। इन देहधारी धर्मगुरुओं का ये करिश्मा है। उसके बाद क्या हुआ और पतन हुआ दुनिया में, इधर ब्राह्मण की दुनिया में जो युगल पूजा होती थी पहले पहले 16 कला संपूर्ण देवताओं की, उसको फिर सिंगल बना दिया। क्यों? क्योंकि युगल अगर जा रहे हैं तो युगल में किसी की वृत्ति नहीं जाएगी उसमें। लेकिन अगर सिंगल जा रहा है तो जो एंटी सेक्स वाले हैं मेल या फीमेल, उनकी वृत्ति जा सकती है, उसके लिए मौका मिल सकता है। जैसे रावण ने भी सीता को पहले युगल से क्या किया, सिंगल बनाया। तो यहाँ भी वही रावण संप्रदाय के देहधारी धर्मगुरुओं ने मेडिटेशन हॉल में से मम्मा का चित्र धीरे से खिंचता है। अब उसे सौतिया डाहा कहो, कुछ भी कहो,
मम्मा को उन्होंने पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि मैं शासन तंत्र फीमेल्स का रहा या मेल्स का रहा, शासन तंत्र तो फीमेल्स के हाथ में, भले बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो उन फीमेल्स ने मम्मा के चित्र को देखना पसंद नहीं किया। कभी ऐसा नहीं होता है, वही अकेली कृष्ण कन्हैया जी बन के रहेगी, मैं नहीं बन सकती कृष्ण कन्हैया की मुखिया, तो मम्मा का चित्र रहता है। अकेले कृष्ण कन्हैया का चित्र यानी ब्रह्मा बाबा का चित्र मेडिटेशन हॉल में लगाया। ये दोनों परंपराएं चली। कई सेवा केंद्रों में लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यानी ब्रह्मा बाबा के चित्र भी रहे, और जो विशेष प्रभावित हुए सिंगल पूजा के, उन्होंने तो खास मम्मा के चित्र को हटा करके ऊपर शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा बाबा ने, तो ये सिंगल पूजा की भी उपासना शुरू हो गई। लेकिन इस उपासना में एक फर्क दिखाया गया है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो युगल उपासना करने वाले दिखाए गए हैं पुजारी, उनको जिम्मेवारी का ताज दिया गया है, और जो सिंगल उपासना करने वाले हैं उनका ताज हो गया निकालने के लिए उसको पता ही उड़ जाए। जो रावण सिंगल बनाने के ऊपर जोर देगा अपना काम निकालने के लिए, तो वो स्वर्ग की स्थापना करेगा कि नरक बनाएगा, वैश्यालय बनाएगा? किस दृष्टिकोण से उसने राम को भगाया और सीता को अकेला किया? वैश्यालय बनाने के लिए ना। तो यहाँ भी ये बात दिखाई गई कि जिसका इंटेंशन नरक बनाने का होगा वो सिंगल की उपासना करने वाला होगा, डबल की उपासना नहीं करेगा। जैसे कि देवी पूजा, द्वापर के मध्यांत में पहुंचते पहुंचते सिर्फ सिंगल कृष्ण की ही पूजा नहीं होती है, सिंगल देवियों की भी उपासना शुरू हो जाती है पुरुषों के द्वारा। इसलिए बाबा ने मुस्लिम बोला है देवी की उपासना करने वाले हैं रावण संप्रदाय। तुम सिंगल देवी की पूजा क्यों करते हो? उसकी मूर्ति बना करके क्यों रखते हो? अकेली की देवी है तो उसके साथ देवता भी तो होगा कोई। माता है, जय माता दी, और जय पिताजी कहाँ गए? लेकिन वो तो पवित्र रहे, जो पवित्र रहे कौन पवित्र रहे? माताएं पवित्र रही तो पिता को उठा करके कहिए नरक भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया। अरे साथ रह के पवित्र रही, उसकी पवित्रता का दायन है कि अकेले रह के पवित्र रही, उसकी पवित्रता का दायन है। कोई तो ऐसे भी होंगे जो देवता बनेंगे नंबर 1, ये तो निश्चित है। जहाँ पवित्रता वाली बात आ जाती है उसमें लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले पुरुष वर्ग ही खड़ा होता है। यज्ञ के आदि में भी तो पहले पुरुष चले थे यज्ञ में, वो सब विरोधी हो गए। बड़े बड़े घरानों के बाबा मुस्लिम बताए हुए हैं। ऐसे ही एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई तो जो बड़े बड़े अच्छे महारथी थे वो सब दिल्ली के अंदर पुरुष वर्ग वो सब धराशायी हो गए, सब विरोधी हो गए। थोड़ी सी माताएं जाकर के बच्ची वो बांधेली हो गई, जैसे हैदराबाद में बांधेली हो गई। जो आज में हुआ तो अंत में हुआ। तो सिंगल उपासना दिखाई गई है। इसमें विशेषता है कि जो सिंगल उपासना करने वाले हैं उनकी जिम्मेवारी का ताज यानी वो स्वर्ग की जिम्मेवारी का ताज धारण नहीं कर सकते। वो ब्राह्मण परिवार में रहकर के भी नरक नहीं बनाएंगे, स्वर्ग नहीं बना सकते। और जो युगल उपासना करने वाले हैं, युगल देवताओं की उपासना करने वाले, उनको ताज दिखाया गया। वो प्रवृत्ति मार्ग के पोषक है। इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग के घर में रहने वाले हैं वो ईश्वर की स्थापना कर सकते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले, घरवास छोड़ने वाले स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। यहाँ दिखाया गया है कि लक्ष्मी नारायण और कृष्ण वगैरह ये तो फिर भी थोड़ा सा संपूर्ण देवता थे, लेकिन बाद में ऐसे देवताओं की उपासना होने लगी जो कम कलाओं वाले थे, फेलियर थे। उन्होंने समझ लिया कि ये राम सीता ही दिखाई गई, ये अकेले राम सीता की ही बात नहीं है। सतयुग में जितने भी नारायण हैं बाद वाले, दूसरी गद्दी से लेकर के लास्ट गद्दी तक, वो सारे ही फेलियर, कम कलाओं वाले। ऐसे कम कलाओं वाले जो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनको भी सेवा केंद्र रूपी मंदिरों में सरेंडर करा के मंदिरों में बैठा दिया गया।
ऐसे बैठा दिया गया और उनकी ऐसे पूजा हो रही है जैसे भगवान भगवती। मुरली की बात एक बार को नहीं मानेंगे, लेकिन उन भगवान भगवती की बात जरूर मानी जाएगी। तो ऐसे राम सीता की उपासना करने वाले भी यहाँ बैठे हुए, ये भी कृष्ण कुमार की तो उपासना है कम से कम, चलो कम कलाओं वालों की है, इसलिए जो उपासना करने वाले बैठे उनको भी साथ दिखाया गया। कृष्ण कुमार की उपासना, लेकिन द्वापर का अंत होते होते, द्वापर की शूटिंग का अंत होते होते जानवरों की दुनिया की शुरुआत होती है। कलह कलेश वाली दुनिया, जानवरों का काम क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। तो कलयुग की शुरुआत होते ही होते सिंगल देवता तक की तो गनीमत थी, लेकिन यहाँ जानवर जैसे स्वभाव वाले सिंगल देवताओं की पूजा होना शुरू हुई। दिखाया गया है हनुमान की पूजा, पूछने वाला हनुमान, ये विकार की निशानी दिखाई गई। ऊँट कहाँ दिखाई जाती है? कमर, कमर में दिखाई गई है, क्योंकि काम इंद्री कमर में, काम वासना से अभिभूत ये आत्माएं जो है इनकी पूंछ बहुत लंबी है। देह अभिमान का दुम्ब सबसे बड़ा दिखाया गया। ऐसे ऐसे जो हैं यज्ञ के अंदर, जिन्होंने सेंटर के सेंटर को खा लिया अपनी काम विकार की पूंछ से, ऐसों को भी मंदिर में सरेंडर करा के बैठा दिया गया, देवता बना के, और वो भगवान बनकर के पूजा ले रहे। बड़े बड़े जो हेड्स हैं देहधारी धर्म गुरु, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान के क्या क्या कारनामे हैं, कैसे कैसे इन्होंने आग लगाई है पूछ को, लेकिन फिर भी इनको भगवान बना करके सरेंडर करा के बैठा दिया। आज उनकी बात को ऐसे ही माना जा रहा है, उनकी पूजा रोटी बेटी से ऐसे ही होती है जैसे किसी मान्य की होनी चाहिए। जैसे मान्य होते हैं ना, दामाद होता है सन-इन-लॉ, उसकी पूजा होती है, जैसे ऐसे ही इनकी भगवान समझ करके पूजा की जाती है, भगवान बन करके बैठ गए, लेकिन सिंगल भगवान है। आगे दिखाया गया गणेश जी, इनकी काम विकार के निशान ऊंच तो इतनी बुलंद नहीं दिखाई गई, लेकिन ऐसे भी नहीं इनके पूंछ होती नहीं, पूंछ तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इनकी सूंड जो है बहुत लंबी चौड़ी दिखाई गई, माना देह अभिमान की निशानी मुख में दिखाई गई। इनके मुख में इतना देहभान भरा हुआ होता है कि अपने विरोध में कोई बात किसी की सहन नहीं कर सकते। हाथी की आंखों में जितना मद भरा रहता है, इतना किसी दूसरे जानवर की आंखों में मद नहीं दिखाया जाता। इनकी आंखें बड़ी तेज, जो हनुमान जी जो मार पूंछड़ी से नहीं मार पाते थे, वो मार ये अपनी दृष्टि और दृष्टि से मारते हैं, और वो ज्यादा घातक होती है। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो आंख और मुख में जो इंद्रियां हैं वो तो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसलिए वाइब्रेशन भले खराब हो, लेकिन उन आत्माओं को उतना ज्यादा विकल्प नहीं बनता। दूसरी आत्माओं को तो नुकसान होता है, उस दृष्टि से उस वृत्ति से करप्शन, तो करप्शन के अंदर दूसरी आत्माएं तो कमजोर आ जाती है, लेकिन उनका बिगाड़ नहीं होता। जो बाबा ने बोल दिया है, क्या बोल दिया कि कर्मेंद्रियों से कोई विकल्प नहीं करना, ज्ञान इंद्रियों से नहीं कहा। कर्मेंद्रियों से विकल्प होता है उसका पास करना, लेकिन ये तो बात बाबा पहले बोलते थे, अब नहीं है वो बात लागू होती। अब तो अगर वाइब्रेशन से भी श्रीमत की बरखिलाफी होती है और दृष्टि से भी अगर चंचलता बढ़ती है, तो अभी दंड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी मनसा सेवा का टाइम चल रहा है, पहले मनसा सेवा का टाइम नहीं था। तो ऐसे जो गणेश जी महाराज हैं, उनको यहाँ पवित्रता का ताज तो दिखा दिया गया। क्यों? खुद कर्मेंद्रियों से तो ये पवित्र रहे, लेकिन है ये भी सिंगल। बड़े बड़े जो मुखिया हैं यज्ञ के अंदर, शासक,
यज्ञ के अंदर शासन करने वाले वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, इनके मुख से ऐसे बड़ी सभा में वाक्य उच्चारण हो जाते हैं जिनसे वाइब्रेशन खराब हो जाए, लेकिन फिर भी उनको मंदिरों में ऐसे बैठा दिया गया है निमित्त बना करके, सरेंडर करा के जैसे भगवान बैठाए गए। लेकिन इनकी पूजा करने वाले जो बैठे हुए हैं वो भी सिंबल दिखाए गए और उनको भी ताज नहीं दिखाया गया। उनको तो फिर भी बाल दिखाए गए हैं। ये तो पूरे ही घुटगुंडा सन्यासी बैठे हुए हैं। इनको तो माथे के बाल भी हो गए। हाँ ताज तो दूर की बात। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो भी गणेश और हनुमान बन करके यज्ञ के अंदर पूजा ले रही है। अरे गणेश जी तो शास्त्र लिखते थे। गणेश जी क्या करते थे? शास्त्र लिखने का काम करते थे। वो तो हो गए। अच्छा जो पूछड़ी वाले हनुमान जी हैं वो पवित्रता की भांग भागते थे। मैं ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी। क्या जैसे कोई आदमी हो तो अपवित्र, लेकिन प्योरिटी अखबार निकालने लग पड़े तो दुनिया में सबके धाक मारने वाला तो वही हो गया। तो ये गणेश हनुमान की पूजा की शूटिंग हो गई। आगे यहाँ दिखाया गया कि देहधारी धर्मगुरु इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर क्या किया? मनुष्य की पूजा होने लगी। हाँ मनुष्य की पूजा का मतलब वो हम जो डायरेक्शन है उसका चलो। और ये गिरचारी पूजा बनाने का मतलब यही था कि अनेकों की पूजा होगी तो बाद में हमारी भी पूजा भगवान समझ करके होने लग पड़ेगी। तो ये गुरु जी महाराज बैठे हुए ऊपर से लेकर के नीचे तक, एड़ी से लेकर चोटी तक रंगे हुए हैं। ऊपर से कम रंगे हुए दिखाएंगे, नीचे से ज्यादा रंगे हुए हैं। तो इनका जो रंगीन चोला है इनके अंदर इस बात को साबित करता है ये किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की ऐसी रंगीली बातें सुनाते हैं कि कोई भी सीधा साधा व्यक्ति सफेद कपड़े पहनने वाला ब्रह्मा कुमार बन करके इनके सामने प्रस्तुत हो जाता। इतने ज्ञान सुनाने में ये पटु चालाक है। और ब्रह्मा कुमार भी कैसा दिखाया गया? इस सफेद पोष नहीं है। ब्रह्मा कुमार है ऐसा जो गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके और माथा झुका करके नम्रता। भगवान की वाणी के प्रति उसकी नम्रता नहीं होगी। क्लास टीचर जो बहन निमित्त बनाई गई होगी उसके प्रति उसकी उतनी नम्रता नहीं होगी। गुरु जी जिधर उसको चलाएंगे उस तरफ चलाने के प्रति उसकी नम्रता होगी। गुरु जी जब तक उनके ज्ञान में चलेंगे तब तक वो भी ज्ञान में चलेगा। और जिस दिन गुरु का कंटा कट जाएगा गुरु से भी बोर हो जाएंगे, उस दिन वो भी चेला जी भी सही बोर हो जाएंगे। ये बात यहाँ दिखाई गई कि ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे ऐसे चेले हर सेवा केंद्र में देखे जा सकते हैं कि बाबा की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, मुरली पढ़ने से उनको प्यार नहीं होगा, टीचर की बातों से उनको कोई प्यार नहीं होगा, मम्मा बाबा से उनको कोई प्यार नहीं होगा। जो गुरु उनको ज्ञान में खींच करके लाया है बस वो गुरु ही उनके लिए भगवान हो जाता। ऐसी मनुष्य की पूजा इन जयधारी धर्म गुरुओं के द्वारा रावण संप्रदाय के आदेशों द्वारा चलते। बाद में क्या होता है? काम शुरू होती है जब जाति पतन होने लग पड़ता है कलयुग की अंत की पूजा। दिखाया गया कि अग्नि की पूजा, मृत्यु की पूजा, मिट्टी की पूजा, जल की पूजा, यानी 5 तत्वों की पूजा होने लग पड़ती है। 5 तत्वों जड़ तत्वों को भी भगवान समझ करके उनकी पूजा करने लगती है। 5 जड़ तत्वों का सबसे बढ़िया नमूना है मनुष्य का शरीर। बाबा ने भी बोला कि शरीर पूजा है भूत पूजा। कोई भी संस्था क्यों न रही हो, जब उसमें देहधारियों की पूजा होने लग पड़ती है
तब एकदम पतन होना शुरू होता है। खास करके पुरुष वर्ग जब अपनी देह की पूजा लेना शुरू कर देते तो पतन जरूर होता है। यज्ञ के अंदर आप हर सेवा केंद्र में देखेंगे, ये देह की पूजा खास करके कन्या माता विशेष करने लग पड़ती है। देह की पूजा का मतलब ये है कि जैसे यज्ञ के क्लास हो रहा है, क्लास होने के बाद टोली बांटी गई, चम्मच कटोरियों में गिलास वगैरह दिए गए और फिर उन्होंने डायरेक्शन दिया गया कि भाई इनको साफ करो। तो कोई भगत जी महाराज ऐसे होते हैं कि उन्होंने कटोरियां वगैरह इकट्ठी करनी, ले जाके रख दी और रसू तक हो गए, हमको मांगने पड़ेंगे, मांग गए। कोई ऐसे होते हैं कि अपनी जो गुरु जी महाराज है, दीदी दादी दादा वगैरह, उनके तो साफ कर दिए और रोज ही साफ करते रहते हैं, लेकिन बाकी दूसरों के साफ करने से अलग हो गए। तो ये हुई देह पूजा। भावना ये रहनी चाहिए कि ये तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं, माने ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं, जैसे कि सेंटर्स में देखा जाता है, बड़े बड़े जो गुरु हैं, आचार्य हैं, पीठाधीश मठाधीश बैठे हुए हैं, उनके तो शरीर की खूब सेवा होती है, उनके कपड़े भी धोए जाते हैं, बर्तन भी साफ किए जाते हैं, उनके खाना भी बनाया जाता है। और खास करके माताएं ऐसा काम करती हैं, जो असिस्टेंट बहनें हैं वो भी करती हैं, वो तो मजबूरी में कर रही हैं। हाँ, लेकिन अपने पड़ोस में अगर कोई ब्रह्मा कुमार भूखों मर रहा हो तो भी उसको देखने भी नहीं है। तो यहाँ ये दिखाया गया कि भूत पूजा होने लग पड़ती है ब्राह्मण की दुनिया में। और जब ऐसी भूत पूजा का नमूना कोई सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमार के प्रति होने लग पड़ता है, उस वर्ग के प्रति माताएं और कन्याएं ऐसी सेवा उपासना करने लग पड़ती हैं 5 तत्वों की, मालिश करना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, बर्तन मलना, सब उस पूजा का रूप जो है ये घिनौना रूप सामने जुड़ जाता है। पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, तो कोई भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान भी प्रजापिता में प्रवेश करता है, प्रजापिता भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में हो गया, तो और कौन बचेगा। तो जब ऐसा रूप घिनौना सामने आता है, दुर्योधन दुशासन द्रौपदी की लाज खींच रहे और नीचे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, हाय शिव बाबा बचाओ। ये हाय शिव बाबा बचाओ की गुहार ब्रह्मा कुमारी लगाएगी या कोई दुनियावी औरत लगाएगी? दुनिया वाली औरत तो जानती ही नहीं कि शिव बाबा क्या होता है। तो चित्र में ये ऊपर से लेकर के नीचे तक रावण संप्रदाय की सारी कथा कहानी जो है भक्ति मार्ग की क्लियर कर दी। यहाँ जो दुशासन दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है चित्र, वो भी एड़ी से लेकर के चोटी तक सफेद पोष ब्रह्मा कुमार का दिखाया गया। जरूर कोई परंपरा प्रति से ब्रह्मा कुमार ही दिखाया जाएगा। टोपी, अचकन, चूड़ीदार पैजामा, ज्ञानामृत चित्रों में भी ज्ञानामृत के जो चित्र है पुराने उनमें भी वो चित्र देखे जा सकते हैं। तो नंबरवार ब्रह्मा कुमार है। चित्र गलत बनाया है, चित्र गलत बनाया क्यों? इतना सोचा नहीं, बनवाया तो परमपिता परमात्मा ने बुद्धिमानों की बुद्धि में बनवाया, लेकिन बाद में क्यों बनाया? साक्षात्कार का नहीं है, साक्षात्कार का नहीं, बुद्धियों से बनाया गया, लेकिन बनाया तो रावण राज्य की शूटिंग होने से पहले ही गया। तो फिर परमात्मा ने बनवाया ना पहले, जैसे परमात्मा ने 7 पहले से बनवा के रखिए ड्रामा प्लान होता, ऐसे कहो ड्रामा में ये बात नहीं हुई है। अरे ज्ञान यज्ञ में कोई असुर का चेहरा छुपा हुआ नहीं रह सकता। ये ब्राह्मण परिवार एक शीशे का महल बन जाएगा, मुर्गी में बोला है, जिसमें कोई भी असुर अपने चेहरे को छिपा नहीं सकेगा। तो यहाँ जो चित्र दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया है कि दुशासन जी महाराज हाथ में कटारी लिए हुए। ये कटारी कोई फूल कटारी की तो बात है नहीं, बाबा तो कहते हैं काम कटारी, और काम कटारी की शुरुआत आंख से होती है। क्या आंख से ही कटारी पहले चलाई जाती है। तो यज्ञ के अंदर ऐसे देहधारी धर्म गुरुओं ने
जो बाबा का कभी भी डायरेक्शन मुरली में नहीं रहा होगा, तो कच्ची उम्र की, कम उम्र की कन्याएं, कोमल कलियां बैठ करके कंदली पर जात जात के पुरुषों को दस्ती का दान दें, इसको योग कहा जाता है। वही धंधा इन देहधारी धर्म गुरुओं ने विचार का पोषण करने के लिए शुरू कर दिया। जो भारतवर्ष की कन्याएं, माताएं, सीताएं, सावित्री इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने पर पुरुष रावण की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, भले उसके राज्य में रही, वाटिका में रही, लेकिन फिर भी आंख से भी उठा के नहीं देखा। उसी भारत देश में देहधारी धर्म गुरुओं ने ये क्या योग के नाम पर भोग का प्रबंध कर रखा है। इन देहधारी धर्म गुरुओं को पता नहीं है कि हम तो देहधारी धर्म गुरु हैं ही, लेकिन हमारा भी कोई बाप एक सस्ती पर आया हुआ है। इसलिए मुरली में बाबा बोलते हैं टोक टोक के, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है क्या? तुम तो जैसे हो तैसे हो ही हो, लेकिन तुम ऐसे सुधरने वाले नहीं हो बातों से। तुम्हारी हर प्रकार की एक्टिविटी में लेकिन सभी टीचर्स बहना है, सभी टीचर जो है सेंटर है वो भाई नहीं है, उसके लिए भाई नहीं करता है। कौन नहीं भाई करता है? योग दृष्टि देने के लिए वो बहने हैं तो बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा। बात हुई अभी हम समझे नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। सब सेंटर्स में बहने हैं, हाँ टीचर की दृष्टि देने के लिए गति पर वही बैठा है। हाँ तो ये रंग है ना, मुरली में तो नहीं कहा बाबा ने कि एक दूसरे को पुरुषों को दृष्टि देना ये योग है। हाँ जो बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के दृष्टि देते थे और दृष्टि लेने वाले लेते थे, तो परमात्मा की दृष्टि से तो सृष्टि सुधर सकती है। परमात्मा की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जब मनुष्यों की इंद्रियों का मेल होगा तो इंद्रियों में सुधार आ सकता है। लेकिन मनुष्य की दृष्टि पतित है या पावन? मनुष्य की दृष्टि तो खुद ही पतित है, तो दृष्टि सुधर जाए तो और क्या चाहिए? तो कुछ चाहिए नहीं। तो दृष्टि की तो मनुष्य की पतित है, वो मनुष्य को बैठ करके कैसे दृष्टि लेकर के पावन बनाएगा? तो ये संपूर्ण उस वक्त मम्मा और बाबा क्या मम्मा और ब्रह्मा बस कुछ भी होता हो, बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा। बाबा ने किसी मुरली में ये नहीं कहा। अगर उन लोगों के टाइम में अगर ये संपूर्ण निकला तो वो अगर निकला तो ब्रह्मा भी देहधारी धर्म गुरु है, कोई भगवान नहीं है। उनकी ऐसे का शिव बाबा मार्ग वो नहीं है। शिव बाबा एक को क्यों चेक करे? जैसा करोगे वैसा पाओगे। बाबा ने मुरली में नहीं कहा। और फिर ब्रह्मा बाबा तो वैलिड है, क्योंकि उनके तन में तो शिव बाबा आता था। लेकिन ये बात है बाबा, अभी पुरुष भी बैठा था वो ऐसा ही करेंगे ना? क्या पुरुष भी संधि पर बैठा था? हाँ यही बात होता है। हाँ पुरुष बैठेंगे तो पहले तो पुरुष बैठने के लिए वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कन्याओं माताओं को निमित्त बनाया जाता है। दूसरी बात हाँ आपने निश्चय पत्र लिख करके दिया होगा, ये हमारा बाप है। वहाँ भी भाई समझते हैं। हाँ नहीं, समझने की बात नहीं है, समझने से बहन नहीं हो जाती। समझने से बहन के अंदर शिवबाबा प्रवेश नहीं कर जाता। लिख करके दे तो बहन है, लेकिन उसमें शिवबाबा नहीं प्रवेश करेगा। क्या ये निश्चय पत्र आप बहन को लिख करके देंगे तो रंग हो जाएगा। ये भी बात है। कुछ जगह में ऐसे सेंटर्स में भाइयों बैठ के तुमले को बैठ के क्लास चलाते वो तो टोटली रंग हो गया। गीता पाठशाला वालों को तो वैलिड किया है। जो पति पत्नी आपस में दोनों ज्ञान में चल रहे हैं वो गीता पाठशाला चला सकते हैं, उनमें भी बहन क्लास को कंट्रोल करें, वही अच्छी बात है। भाई नहीं, अगर बैठता भी भाई तो युगल को साथ लेकर के बैठे क्लास में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये रंग हुआ मुरली के खिलाफ हुआ। मुरली में तो बाबा ने कहा है कि बाप ब्रह्मा में बैठ करके दृष्टि देते हैं, प्रकाश देते हैं। तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे, यानी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्मा भी दृष्टि देने वाला नहीं है। ब्रह्मा के अंदर भी दृष्टि देने वाला कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा की सोच भी उस समय याद करने वाली है या दृष्टि देने वाली है? याद करने वाली।
तो इन देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा बिल्कुल धर्म की जगह अधर्म फैला दिया जाता है। ये जो अधर्म फैलाया जाता है उसका मूल कारण है कि इनकी बुद्धि विकारी बनी पड़ी। ये कंस के कोसाबे में अच्छी तरह से आ जाते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वरना ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। अगर कंस इनको न कोसे तो, लेकिन ड्रामा बना हुआ ये जो दिखाया गया है, हाथ में कटारी और तीर खींच रहा है दूसरे हाथ से और पांव से पांव दबा रखा है। तो पुरुष वर्ग जो होता है उसकी बुद्धि रूपी पांव प्रखर होता है और कन्याओं का बुद्धि रूपी पांव उतना प्रखर नहीं होता है। उनकी बुद्धि कोमल होती है, सभी इंद्रियां कोमल होती है। तो कठोर इंद्रियों और कठोर बुद्धि वाला पुरुष जब स्त्री के ऊपर हावी होता है तो स्त्री आधीन हो जाती है। तो वो यहाँ दिखाया गया है, ऐसे पांव से पांव को दबा रखा है बुद्धि रूपी पांव को, यानी उसकी बुद्धि के ऊपर वो पुरुष हावी हो जाता है। और जो तीर खींच रहा है वो तीर मतमैला हो गया। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी नहीं है, उसको सफेद साड़ी क्यों नहीं दिखाई गई, लेकिन सफेद साड़ी कैसी हो गई, मैली हो गई। इस बात को चित्रित करने के लिए चित्रकार ने यहाँ मतमैली साड़ी दिखाई गई। जब ऐसे पतन होने लग पड़ता है तब बिल्कुल रावण राज्य का घिनौना रूप, जो कि आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन आगे चल करके ये नित्य प्रति गंध बढ़ता ही चला जाएगा दुनिया में। बाहर की दुनिया में भी नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आगे चल करके गंध और ज्यादा बढ़ेगा। तो बातें और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाती। यहाँ दिखाया गया कि पुरुष वर्ग जो है वो अलग अपनी धर्म सत्ता जमा करके बैठे हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही धर्म सत्ता भी पुरुष वर्ग ही है। वो अपनी सभा सोसाइटी और मीटिंग से अलग करते हुए देखे जाते हैं। बड़े बड़े मेलों का संचालन करना, बड़े बड़े मेलों का, सम्मेलनों का, क्या नाम कॉन्फ्रेंसेस का, और मोटी मोटी पुस्तकें छपाने और उनको प्रचार प्रसार करने का ये सारा कार्य पुरुष वर्ग करते हैं। और उसमें जो अड़चने आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए मधुबन हेड ऑफिस में मीटिंग करते हैं। तो धर्म सत्ताधीश अलग अपनी मीटिंग करते हैं और राज सत्ताधीश सफेद कोष वर्ग वो अलग अपनी मीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, अपनी गद्दियों को जमाए रखने के लिए। जब उनकी गद्दियां हिलती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, क्लास कंट्रोल डिस्टर्ब होता है, तो मधुबन हेड ऑफिस में जाकर के सब मीटिंग इकट्ठी करते हैं। उनकी सभाएं अलग लगी हैं। तो धर्म सत्ता अलग और राज सत्ता रावण राज्य की मुख्य निशानी है, अलग अलग हाथों में पहुंच जाए। एक तीसरा रूप यहाँ और दिखाया गया, जिसके हाथ में न धर्म सत्ता है न राज सत्ता है। वो तीसरा रूप जो दिखाया गया है वो दोनों ही सत्ताओं से मरहूम, यानी ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के अंदर न उनको मेले, कॉन्फ्रेंसेस या लिटरेचर छपाने आदि की किसी कार्य में उनको सहयोग उनका नहीं दिया जाएगा, उनको विशेष कार्य नहीं सौंपा जाएगा, न धर्म सत्ता और न राज सत्ता। उनको 5 मिनट क्लास में बैठने के लिए बैठ करके बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो धर्म सत्ता से भी जुदा वो पांडव और राज सत्ता से भी जुदा कर दिए जाते। तीसरा रूप जो दिखाया गया उसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया है कि कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है, बैगर के ऊपर, हाथ में कटोरा है और विदेशी लोग उसको भीख दे रहे हैं। ये सब किस टाइम का नजारा है? कलयुग के अंत का। इस टाइम का नहीं, कलयुग के अंत का। तो 40 वर्ष का संगम युग जो बताया सत्युग स्थापन करने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए, उसमें कलयुग का अंत भाग कौन से समय का हुआ? 76 में जाकर के ये भिखमंगा भारत बन जाता है, विदेशियों की भीख पर पलता हुआ दिखाया गया। विदेशी खड़े हुए हैं 2,
कौन से दो विदेशी हैं? इस्लामी और क्रिश्चियन, वो विदेशियों की भीख पर पलता हुआ दिखाया गया। ये भिखमंगा भारत पांडवों का मालिक, पांडवों की जगह पांडव भी क्या थे? भिखमंगे थे। सुई की नोक के बराबर भी स्थान देने से कौरवों ने उनको इनकार कर रखा, तो भिखमंगे हुए। तो ऐसे भिखमंगा भारत, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राम वाली आत्मा है, जो यहाँ दिखाई गई है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि पांडव तो पहले ही अपनी धन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बच्चे भाई सब जुए में हार जाते। कौन सा जुआ? भगवान ने आदेश दिया है तो अपना तन मन धन समय संपर्क संबंध सब इसलिए कि स्वाहा कर दो, तो ये हुआ जुआ भगवान के आदेश पर। कौरव क्या चालाकी करते हैं? अपनी लगाई हुई बाजी तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बच्चे तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और पांडवों ने जो बाजी लगाई वो भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, और चालाकी से गलत पासे फेंक करके उनको पहले से जाओ तुम हार गए। तो ये धन धाम स्वर्ग परिवार से महरूम हुआ भारत, जो भिखमंगे पर पलता हुआ दिखाया गया भीख पर, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है दुनिया में। अगर कोई शक्ति है तो एक शक्ति इसे दिखाई गई है कि सर के नीचे गीता रखी हुई है, मन बुद्धि में सत्य गीता ज्ञान मूल्यों का ज्ञान भंडार भरा है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। और उस गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, गहराई से जब पास आके देखेंगे 5 ईयर प्लान, मूल्यों में भी उस 5 ईयर प्लान का बाबा ने जिक्र किया कि वो तो एक प्लान के बाद दूसरा प्लान बनाते रहते हैं, उनके प्लान कभी सफल होने वाले है नहीं। लेकिन बाप जो आकर के 5 ईयर प्लान बनाते हैं 77, 78, 79, 80, 81, ये 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान, ईश्वरीय प्लान एक बार अगर सफल हो जाता है तो वो भिखमंगा भारत जो दूसरों के अधीन था रोटी कपड़े और मकान के लिए, वो बेगर टू प्रिंस बन जाता है 5 वर्ष के बाद, अपने पैरों खड़ा हो जाता है। उसे किसी की भीख पर पलने की दरकार नहीं है। ये प्लान ईश्वरीय प्लान था जो अपने टाइम के अंदर ही सफल हो जाता है, दोबारा कोई ईश्वर को प्लानिंग करने की दरकार नहीं है। इस तरह यहाँ दिखाया गया है। नीचे घोषणा भी लिखी हुई है 10 वर्ष की में कि 10 वर्षों में पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा, यानी कि 76 और नई सती की दुनिया की स्थापना हो जाएगी। वो स्थापना कोई स्कूल में होने की बात नहीं है, ये संगमयुगी कृष्ण की बात है जो गर्भ काल में पलने लग पड़ता है। बुद्ध रूपी पेट में अर्थात बुद्ध रूपी हथेली में सीढ़ी पर बैठ लिए हुए वो कृष्ण प्रवेश कर जाता है, जो बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है ब्राह्मण की दुनिया। तो ये है भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। कैसे वो प्रिंस बनता है और कैसे प्रिंस टू बेगर, फुल प्रिंस टू फुल बेगर। 108 माला की लिस्ट में आने वाली सभी आत्माओं को, जो भी 108 की लिस्ट में आने वाले होंगे, उनको इस प्रोसीजर से जरूर गुजरना पड़ेगा, वरना 108 की लिस्ट में आ नहीं सकेंगे। क्या, कौन सा प्रोसीजर? फुल बेगर टू फुल प्रिंस। ईश्वरीय सेवा में तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब की बाजी लगाने वाले, फुल बेगर बनने वाले, वो माला के दाने बनेंगे और विश्व के मालिक। जब मम्मा और ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े, शरीर छोड़ा है स्वतंत्र 5 है
चलना बंद हो गया ना? हाँ, चलना बंद हो गया। चलना बंद अभी ये पहले छोड़ दिया उसको कहते जिस लोग सुबह सोचते थे फिर कैसा होगा क्या होगा जब ब्रह्मा का 2 साल नहीं हुआ ये सब संकल्प चला रहे तो उस वक्त फिर परमात्मा खुद जब ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म शरीर में आपकी फिर वाणी चला परमात्मा थोड़ी चलाता तब वो कह सकता ना ब्रह्मा की खुद ही समझ में नहीं आया चेतन कौन सा विनाश होगा ब्रह्मा कैसे गए? ब्रह्मा भी तो गुरु है, मनुष्य गुरु ही है ना, भगवान तो नहीं, वो तो खुद ही नहीं समझ में, वो कैसे बताएंगे?